5 दशकों के अंदर बांग्लादेश की हालत क्या से क्या हो गई। जिस बांग्लादेश में कल तक एक चुनी हुई सरकार थी, जिस बांग्लादेश के विकास की कहानी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन रही थी, वहां आखिर ऐसा हुआ क्या रातों रात कि एक स्थापित सरकार की जड़ें खोद दी गई। एक डेमोक्रेटिक कंट्री चंद घंटों के अंदर मिलिट्री रूल्ड कंट्री बन गई। 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश में तब्दीली की ये कहानी दुनिया भर में डेमोक्रेसी का डंका पीटने वालों के लिए अलार्म से कम नहीं है। बांग्लादेश जल रहा था, सड़क पर विद्रोह की आग धधक रही थी। आरक्षण की बुझ चुकी चिंगारी में कट्टरपंथ का पेट्रोल डाला जा चुका था और देखते ही देखते एक जमहूरी हुकूमत घुटनों पर आ चुकी थी। 17 करोड़ बांग्लादेशी की हिफाजत का हलफ लेने वाली शेख हसीना, जो चंद घंटे पहले तक मुल्क की प्रधानमंत्री थी, वो मुल्क छोड़कर भागने को मजबूर थी। जमहूरियत की छांव से निकलकर बांग्लादेश फौज की परछाई तले ढक चुका था। आवाम के हक व हुकूक का फैसला करने वाली हुकूमत की तैनाती फौज के रहमो करम पर टिकी हुई थी। जिस बंग भूमि पर कभी शेख मुजीब ने इंसानी हक और इंसाफ के जंग का झंडा बुलंद किया था, आज उसी सिताराए बांग्लादेश के चेहरे पर कुल्हाड़ियां चल रही थी। जिस बंग भूमि पर कभी पाकिस्तानी फौज के जुल्मों सितम और तानाशाही के खिलाफ शेख मुजीब के जयकारे लग रहे थे, आज उसी जमीन पर आवाम की शक्ल में एक हुजूम शेख मुजीब के खानदान का नामो निशान मिटाने पर आमादा था। ये वही बांग्लादेश है जिस जमीन पर महज 5 दशकों के दरमियानी सियासत में इतनी तब्दीलियां देखी। ये वही बांग्लादेश है जिस जमीन को आजादी से पहले पूर्वी पाकिस्तान बताकर हिंदुस्तान ने अलग कर दिया था। ये वही बांग्लादेश की जमीन है जिसने मजहबी बुनियाद पर बांटे गए मुल्क पाकिस्तान की राह चलने से इनकार कर दिया था। आज वही बांग्लादेश एक बार फिर सन 47 की राह चल पड़ा है। आज वही बांग्लादेश एक बार फिर जमहूरियत और इंसाफ की जंग के नाम पर मजहबी कट्टरपंथ के रंग में रंगने का फैसला करता दिख रहा है। वरना जमहूरियत की लड़ाई में कभी मरकज़े इबादत पर हमले नहीं हुआ करते, वरना इंसानियत के हुकूक की लड़ाई में रंग, नस्ल, जात देखकर कत्ल नहीं किए जाते। और इस हालात में बांग्लादेश के लिए वही कहा जा सकता है कि वो क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये मुसीबतें सभी, जो हर बंधन से मुक्त थे, स्वतंत्र थे, स्वाधीन थे, सुख वैभव से युक्त थे, शांति के शिखरासीन थे, आज वहां उन्माद है, प्रतिशोध की बस आग है, घृणा में उबल रहा मन है, हिंसा में लिप्त कुछ जन हैं। उस भूमि का भविष्य क्या जहां शासन ही पराधीन है। आज तक भी हो। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो यूं तो दुनिया के हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सचेत होने वाली घटना है, लेकिन चूंकि बांग्लादेश भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है, जाहिर तौर पर वहां की शासन व्यवस्था में हो रही तब्दीली का सबसे ज्यादा असर भी भारत पर ही पड़ने वाला है। खासतौर पर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद जो सूरत हाल है, उससे भारत को सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में पूरब से पश्चिम तक भारत के हर पड़ोसी मुल्क की बदसूरत तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, जो फिक्र के लिए काफी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक तरफ मुल्क छोड़कर भाग रही थी, दूसरी ओर ढाका में लूट मची हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के घर में घुसकर ऐसी लूट मचाई थी जिसकी तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी, उनके सामने अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक के मंजर घूम गए। कहने को तो ये 3 मुल्कों में 3 अलग अलग तारीखों पर हुई अलग अलग घटनाएं हैं,
मगर तीनों की तासीर एक, मिजाज एक और अब तो मुस्तकबिल भी एक ही नजर आ रहा है। अभी अफगानिस्तान में जैसे तालिबानियों ने तख्ता पलटकर जश्न लूटा था, कभी पाकिस्तान में जैसे आवाम ने ठिकानाए फौज को लूटा था, कुछ उसी तरीके से बांग्लादेश में उन्मादियों ने जमहूरियत लूटी। और ये लूट कितनी तयशुदा थी और ये तब्दीली कितने पुरसुकून थी। ये इनकलाब कितना इत्मीनान से हुआ कि मगरिब की मीडिया को अब ढाका ही नहीं, पूरा बांग्लादेश अमन व अमान में डूबा नजर आता है। आसमान से बांग्लादेश की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर अब आग नहीं, अमन है। जिस हुकूमत का तख्ता एक रोज पहले पलटा गया, उसी हुकूमत की कामयाबियों की निशानी सड़कें, फ्लाईओवर्स और मेट्रो से लेकर दमकते इंफ्रास्ट्रक्चर तक चारों ओर शांति है। बाजार गुलजार है, शहर में भीड़ भाड़ सामान्य है, कहीं कोई अशांति नजर नहीं आती, मानो इस शहर में कुछ हुआ ही नहीं। ये कल की बात थी जब जमहूरियत के तख्ता पलट का जश्न सेना के टैंक पर मनाया जा रहा था। ये कल की बात थी जब सदरे मुल्क की रिहाइश पर लुटेरों का हमला हो गया था। ये कल की बात थी जब इंसाफ के इंकलाब के नाम पर अकलियतों के आशियाने फूंके जा रहे थे। अब तो ढाका से लेकर पेरिस तक बस जश्न ही जश्न है। We are celebrating here today in Paris Republic because of their sacrifices. And alhamdulillah, after 14 days of bloody war, today we are free. He's free, yeah. And We are free, everyone free. You know, we try to never go Bangladesh, but right now we go Bangladesh, inshallah, very soon. ये जश्न उस तब्दीली का है जिसे लोग आजादी कह रहे हैं। ये जश्न उस तख्ता पलट का है जिसमें 2 दशकों की सत्ता को 2 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण करना पड़ा था। ये जश्न बांग्लादेश में फौजी हुकूमत की वापसी का है जिसे ये लोग दूसरी आजादी कह रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई और बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों का बड़ा हाथ है। ये राज अब बेपर्दा होता जा रहा है। पाकिस्तान में इस तख्ता पलट पर बड़ी खुशी का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि भारत के प्रति नजदीकी रखने वाली शेख हसीना सरकार का जाना पाकिस्तान के लिए अच्छी और भारत के लिए झटके की खबर है। पाकिस्तान आज भी मानता है कि शेख मुजीबुर रहमान की आवाज पर अलग बांग्लादेश की जंग लड़ने वाले बांग्लादेशियों ने गुनाह किया था और उनकी सजा अब तख्ता पलट की शक्ल में उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फौजी तारीख में 1971 की वो जंग आज भी नासूर बनकर उन्हें चुभती है, जब हिंदुस्तान की फौज ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ा दिए थे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी फौज के नापाक इरादों को धूल में मिलाने वाली भारतीय फौज ने तब करोड़ों बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तानियों की गुहार सुनी थी। पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी फौज के अत्याचार और दमन की इंतहा और जुल्म से मुक्ति का जश्न तब सिर्फ बांग्लादेश ने ही नहीं, पूरी दुनिया में अमन और इंसाफ पसंद कौम ने मनाया था। तारीख से पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर तब शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश नाम के जिस मुल्क की बुनियाद रखी, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की लकीर पर चलने वाला मुल्क था। आज से सिर्फ 5 दशक पहले जब बांग्लादेश की जमीन पर शेख मुजीबुर रहमान का ओहदा पाकिस्तान के कायदे आजम से भी बड़ा था। उनके उसूलों और इंसाफ के लिए जंग के साथ बांग्लादेश की पूरे आवाम थी, क्योंकि तब आईएसआई की साजिश के हथकंडे इतने गहरे नहीं हो सकते थे। तब भारत को 3 टुकड़ों में तकसीम करने वाले मंसूबे का नतीजा पूर्वी पाकिस्तान के लोग झेल चुके थे और मजहबी बुनियाद पर जुल्म सितम जो सत्ता का चरित्र था, उसी की असलियत के खिलाफ बांग्ला मुक्ति संग्राम शुरू हुआ था। वो दौर था जब पाकिस्तान के कब्जे में बंग भूमि पर शेख मुजीब ने इनकलाब की चिंगारी सुलगाई। उनकी एक आवाज पर पूरा बांग्लादेश जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो गया था। तब आजादी का जश्न मनाने वाले बांग्लादेशियों की पीढ़ियां आज खत्म हो चुकी हैं। तो बांग्लादेश में आज जो कुछ हो रहा है, कल भारत के लिए वो बड़े खतरे की वजह बन सकती है। कूटनीतिक के लिहाज से देखें तो भारत इस वक्त चारों तरफ से दुश्मन से घिरा दिख रहा है। पड़ोसी की शक्ल में कुछ दुश्मन पहले से हमारे खिलाफ खड़े होकर एकजुट है। अब एक और पड़ोसी देश में भारत विरोधी ताकत मजबूत हो रही है। बांग्लादेश का मौजूदा हाल भारत के लिए एक बड़ा अलर्ट है। कुछ संकेत तो अभी से मिलने लगे हैं और कुछ खतरे सामने खड़े साफ साफ दिख रहे हैं।
उपद्रवी चबा रहे हैं चिकन। और लोकतंत्र के उड़ रहे हैं चीथड़े। खानों की हो रही लूट और एक अच्छा खासा मुल्क टूट रहा है। आग लगी है, धुआं उठ रहा है, हिंसा का दौर चल रहा है और एक देश, एक जनतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होती दिख रही है। एक मुल्क की संसद में इस तरह भीड़ तंत्र की घुसपैठ चिंता पैदा करती है। देश के प्रधानमंत्री के बेडरूम तक ये धावा किसी को भी बेचैन कर सकता है। मेज, टेबल, कुर्सी, गद्दे, यहां तक कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री के घर में अंडरगारमेंट्स लूटे जा रहे हैं। कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई सवाल नहीं कि आखिर एक मुल्क के तौर पर कैसी मिसाल पेश की जा रही है। कह सकते हैं कि आज की तारीख में बांग्लादेश पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा। भविष्य का कुछ पता नहीं, किस देश में शरण मिलती है कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे तैसे भारत आई शेख हसीना सैन्य हवाई अड्डे पर इंतजार में बैठी हैं कि कहीं से किसी भी तरह शरण की संभावना बन जाए। और उनके बेटे कह रहे हैं भाड़ में जाए बांग्लादेश। एक एहसान फरामोश मुल्क की उनके परिवार को भी परवाह नहीं। क्या एग्जैक्टली हुआ कि आज बांग्लादेश इस दशा में पहुंच गया? ये तो हम भी नहीं समझते हैं कि आधा बांग्लादेश, सब बांग्लादेश एखोनो they still support Awami League. I know that. Majority. This is the vocal minority. And they have chosen to destabilize Bangladesh. Well, now they will get the leadership they deserve. अब कौन चलाएगा ये हमारा बात नहीं है। शेख हसीना का क्या हश्र होता है ये उनका मसला हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश का क्या होगा ये भारत के लिए भी मायने रखता है। एक और पड़ोसी मुल्क अशांत हो गया है और एक और सीमा पर हमारे लिए खतरे का मोर्चा तैयार हो गया है। चीन भारत का कट्टर दुश्मन है। उसकी विस्तारवादी नीतियां भारत के लिए हमेशा खतरनाक रही हैं और रहेंगी। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी खुलकर है। चीन परस्त पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार पाल पोस रहा है। उसकी हरकतें कभी ना थमने वाली हैं। श्रीलंका में विक्रम सिंघे सरकार चीन समर्थक है। चीन की जासूसी शिप हमारी समुद्री सीमा की मैपिंग करती है। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार चीन परस्त है। उसने चीन के साथ कई भारत विरोधी नए करार किए हैं। म्यांमार में 4 साल से सैन्य सरकार है जो चीन की समर्थक है और जो पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय अलगाववादी संगठनों का समर्थन करती है। रोहिंग्या समस्या भी इसी सैन्य सरकार के कारण है। और अब बांग्लादेश में भी भारत से दोस्ताना रिश्ते की नीति वाली शेख हसीना सरकार सत्ता से दूर हो गई है। एक तो भारत को इसके ऊपर नजर डालनी होगी कि कोई माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में ज्यादा एस्केलेशन ना हो। और मैं इसलिए बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि अगर आप देखें आज जो है बड़ा टारगेट करके, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या जमाते इस्लामी के बंदे हैं या बीएनपी के लोग हैं, उन्होंने सारे सिंबल्स जो शेख हसीना के फादर के थे उनको टारगेट किया है। इसलिए बांग्लादेश से आई इन तस्वीरों को गंभीरता से लेना ही होगा। ये बांग्लादेश नहीं, भारत के लिए भी कम बड़े खतरे का संकेत नहीं। आज तक ब्यूरो।